भांगड़ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, राजगढ़। वहां पर दो मित्र रहते थे और वे एक दूसरे के साथ ही दफ्तर में काम करते थे। वे रात होने पर खाना वाना खाने के बाद गांव का भ्रमण करते थे और पता लगाते थे कि आज गांव में क्या क्या हुआ, क्योंकि दोनों को पंचायत करने का और सबका मजाक उड़ाने में मजा आता था। उनके माँ बाप ने उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनका नाम भी सोच समझ के रखा था। एक का नाम था शेरपाल, दूसरे का नाम था राम सिंह भरोसे। शेरपाल अपने नाम के हिसाब से ना तो किसी से डरता और ना ही किसी की बातों पर बिना देखे विश्वास करता, और राम सिंह भरोसे भगवान भरोसे विश्वास करता था। सब पर विश्वास करता, चाहे कोई सच बोले या झूठ फट से मान लेता। एक बार किसी ने राम सिंह भरोसे को बताया कि गांव के बाहर एक खेत में पीपल का पेड़ है, उस पर प्रेत और ब्रह्म राक्षस रहते हैं। तो राम सिंह भरोसे को लगा कि इसने देखा होगा, तभी तो बोल रहा है, ये सच ही होगा। उसने यह बात अपने मित्र शेरपाल को बताई। शेरपाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत तो होते ही नहीं। तो राम सिंह भरोसे ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो तुम आज रात उस पीपल के नीचे एक खुटा गाड़ कर आ जाओ। शेरपाल ने बोला, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम हमारे साथ चलना। राम सिंह भरोसे ने झट से मना कर दिया, क्योंकि वो डरता था। उसने कहा, तुम खुटा जब गाड़ोगे तब मैं दूर से सारे साथियों के साथ तुम्हें देखूंगा। जब तुम खूंटा गाड़ देना तो हमें टॉर्च जलाकर इशारा कर देना। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी बातें भी मान लेंगे। शेरपाल ने कहा, ठीक है। और आधी रात बीत गई। तब शेरपाल उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और बाकी मित्र दूर से देख रहे थे। जैसे जैसे खुटा गड़ने लगा तो ठक ठक की आवाज़ आने लगी और वह भी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खूंटे के नीचे उसकी धोती फंस गई और वो खुल गई। उसने सोचा कि मेरी धोती प्रेत ने खींच ली, तो वो बिना धोती लिए नंगा ही भागने लगा। उसको भागते देखकर उसके सारे साथी भी झटपट घर को भागने लगे। तभी एक मित्र ने बोला कि ब्रह्म राक्षस ने शेरपाल को मार डाला होगा और हमको भी मारने दौड़ा है। भागो जल्दी जल्दी। किसी का गिरने से पाँव टूटा और किसी का हाथ टूटा, यहाँ तक तो एक की आंख भी फूट गई। फिर भी कोई रुका नहीं, क्योंकि उनके पीछे तो भूत पड़ा था। किसी तरह सब लोग अपने अपने घर आए। जब सुबह हुई तो सब लोगों ने सोचा कि चलो शेरपाल के यहाँ उसके मरने की खबर उसके माँ बाप को दे देते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी वो यही सोचेंगे कि मेरा बेटा कहीं भाग गया। जब सारे मित्र मिलकर उसके घर पहुंचे तो सब ने देखा कि शेरपाल के 2 दांत टूट गए थे, सिर पर काफी गहरी चोट आई थी। सबको लगा कि ब्रह्म राक्षस ने इसको मारकर छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो हम लोगों की तरफ जो दौड़ने लगा था। सब लोगों ने यह घटना गांव वालों को बताई। सब ने बोला, ये कोई भूत ही कर सकता है। और जब सुबह सूरज निकला और 10-11 बजे तो सब मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेरपाल की धोती खूंटे के नीचे फंसी हुई थी, जिसके कारण उसको लगा कि कोई उसे खींच रहा है। कुछ और तो दिखा नहीं, लेकिन शेरपाल तभी से सबकी बातों पर विश्वास करने लगा और खूब डरने भी लगा।